शीट के कुछ पहले मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या 8.1 में? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बताओ। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई क्या एनसीईआर? उसे ना आप दोनों ने कर लिया क्या एक्सरसाइज 8.1? यस सर। हो गया ना? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम 8.1 में नहीं है ना? कंप्लीट है ना? चलो अब अपन आते हैं शीट पर। तो शीट में यस सर। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। शीट का क्वेश्चन नंबर 5, आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला हुआ है इफ tan a इक्वल टू 2, इफ tan a इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें से बोल रखा है इवेलुएट, आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a sin a, sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a, tan स्क्वायर a माइनस cosec a, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। tan a इक्वल टू 2 है बेटा, ठीक है। तो पहले मैं इसी का यूज करता हूं, एक अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ये हो गया ए बी सी। ठीक है, tan a इक्वल टू 2, ठीक है, ये क्या होता है p अपॉन b। ठीक है, तो इसके लिए बेटा अपने पास ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 √5, √3 क्यों आएगा? ठीक है, √5 tan a ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या, अब देखो tan है तो अपन क्या करते हैं, पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या है, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 2 है, 2 अपॉन √5, ये आ जाएगा साइन a। ठीक है, यहां से अपन cosec a निकाल देते हैं साथ में ही, तो cosec a क्या हो जाएगा √5 अपॉन 2। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, sec a। sec a क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो √5 अपॉन 1 मतलब √5। इतना समझ में आया बेटा? यही होगा क्या, यही होगा? यस सर। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब अपन सिंपल जो आपको निकालना है ना, अपन इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं बस। ठीक है, तो देखो वैल्यूज को पुट करते हैं अपन। आपको क्या क्या निकालना है, sec a, तो sec a कितना है √5, ये अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, sin a ये कितना आ गया 2 अपॉन √5। ओके, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर a, तो इसका स्क्वायर तो आप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस cosec a कितना आ जाएगा √5 अपॉन 2, √5 अपॉन 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 प्लस 4 6 माइनस √5 अपॉन 2, बस एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 12 माइनस √5 अपॉन 2, इजी था ये। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर बेटा, समझ में आया क्या हर्षित? यस सर। ठीक है, और पूछो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तो पूछो। अब पूछो 10 तक किसी में प्रॉब्लम, 6 आ गया क्या बेटा? यस सर, आ गया। और 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। आ गया सर। हाँ बेटा, एक वाला 7th क्वेश्चन करवा, बोलो बेटा बोलो। तो 7th क्वेश्चन करवा दीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा बहुत इजी है, आपसे देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इसमें आपसे बोल रखा है इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके, यही पूछा है बेटा। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अपन कुछ नहीं करते हैं इसको, आपको इधर रखा है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, करते हैं बेटा। ठीक है, या ऐसा करते हैं, रुको इसको ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहां से सिंपल सा हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4, इसको ओपन कर दो a प्लस होल स्क्वायर से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab से क्या आएगा 2 tan थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan सर ये थीटा। दोनों तो कट जाएंगे। बस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
2 को शिफ्ट कर दो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बेटा 4 - 2 2। वो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, आया समझ में अब? Yes, sir. और कौन सा बोलो? 8, 9, 10 तो वैसे तो सब अब तो सब सॉल्व हो जाएंगे बेटा। बताओ सर कोई सब पूछ- इजी है। इजी है बेटा, हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यस सर। आपको अब क्या करना है? आपको नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है ना 11 से 20 ये करने हैं अब, क्योंकि इसके बाद आपके रेशोज जो वाले वो अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 11 से 20 करने हैं बेटा। ठीक है, ठीक है ना? इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसको डिस्कस कर लेंगे अपन मंडे को। आपको मैंने इतने दिन दे रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, मंडे को डिस्कस करेंगे इसको। इतना टाइम दे रहा हूं मैं आप करने को, पर सारे सॉल्व होने चाहिए। ओके बेटा, चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। नया टॉपिक है, चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब टॉपिक डाल लो, टॉपिक डाल लो बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। टॉपिक डालो ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles, trigonometric ratios of some specific angles। देखो बेटा 10th लेवल तक आपके पास केवल कहां तक है? हम केवल 0 से 90 की बात करेंगे 10th लेवल पर। आप 11th में जाओगे तो बेटा 11th में कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 11th में जो आएगा वो आप आगे और पढ़ोगे 180, 270, 360। थोड़ा सा मैं उसका आपको दे दूंगा आइडिया, पहले अपन मेनली ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका दे दूंगा आइडिया कैसा, उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पहले अपन मेनली ये डिस्कस, क्योंकि आपका 10th लेवल पर यही है बस। ठीक है ना बेटा, इसमें कौन कौन से आएंगे अपने? थीटा इक्वल टू 0 होगा, फिर 30 पे करेंगे, 45 पे डिस्कस करेंगे, 60 और 90 पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा मैं उसको आपको दे दूंगा आइडिया किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं उसके। पहले अपन ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, सबसे फर्स्ट लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले ये अपन डिस्कस करेंगे 0 और 90 के लिए, 0 और 90 के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, बहुत इजी है। एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, एक ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं अपन। सपोज मैंने इसको O बोल दिया, सपोज ये एक पॉइंट है P, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बेटा इस पर, सपोज मैंने बोल दिया इसको M, ये मेरी OX और OY रे हैं। ठीक है, ये अपना कोई एंगल थीटा है मेरा, इस केस में एंगल में बोल सकता हूं एंगल POM, ये अपना क्या है? थीटा है। ओके बेटा, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पहले मैं केस ले रहा हूं किसके लिए? जब आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी इस समय आपके पास कोई एंगल थीटा है, कोई एक्यूट एंगल थीटा है। ओके बेटा, कोई एक्यूट एंगल थीटा है। जैसे जैसे मैं थीटा को क्या करता हूं बेटा? डिक्रीज करते हुए जाता हूं। थीटा आपका डिक्रीज होगा बेटा, तो डिक्रीज करने पर मुझे ये बताओ कौन सी लेंथ डिक्रीज होगी? जब आपका थीटा कम होता जाएगा तो PM डिक्रीज होगी। हाँ PM होगी बेटा। जैसे मैं थीटा को देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैं थीटा को यहाँ पर कम करता जाऊंगा तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो आपका भी इतना था तो बेटा देखो ये एक समय ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर एक समय ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। होगा बेटा? होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, होगा बेटा ये। तो थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो देखो जब अपन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा, when theta becomes smaller and smaller, theta becomes smaller and smaller, PM also decreases। होगा बेटा? and when theta equal to 0 डिग्री, जब आपका अब मुझे बताओ, जब आपका थीटा 0 हो गया तो उस केस में कौन सी लेंथ 0 होगी बेटा? PM 0 होगा क्या? सही है। जब थीटा 0 हुआ तो बेटा जो ये PM है
ये आपका 0 हो जाएगा। और कौन सी दो लेंथ आपस में इक्वल होंगी बेटा? कौन सी दो लेंथ आपस में इक्वल होंगी? ओपी एंड ओएम। ओपी एंड ओएम होगा क्या बेटा? समझ में आ रहा है क्या इनसे और उसे ना? यही होगा भाई। और क्या होगा? ओपी इक्वल टू ओएम होगा नहीं होगा? जब आप सोचो Yes, sir. होगा ना बेटा, जब आपका ये बिल्कुल कम हो गया, जब आपका एम और पी एक जैसे ही होगा बेटा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते गए थीटा आपका 0 हो गया, तो आपका पीएम तो 0 हो गया, और जो ओपी ओएम क्या हो गए? इक्वल हो गए। इतना समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया इतना? Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इतना तो हो गया बस। अब तो बहुत इजी हो गया बेटा, अब तो आप सारे रेशियोज निकाल दो इसके लिए। ठीक है, तो अपन पहले जैसे देखते हैं साइन थीटा बेटा क्या होगा इस केस के अंदर, यदि हम बोलना चाहें थीटा ये है तो बेटा ये होगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है अपने पास? साइन क्या होगा? पी एम। ठीक है, पी एम अपॉन ओपी होगा बेटा साइन थीटा। ठीक है, यदि अपने पास थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो बेटा साइन, देखो इसके लिए आपके पास पीएम कितना है बेटा? 0 है। 0 पुट कर दूं, 0 अपॉन ओपी, तो बेटा आपका साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हम जानते भी बेटा, हम जानते भी हैं कि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। सबको समझ में आया बेटा जो हमने ये किया? समझ में आ रहा है क्या? हर्षित, हुसैना, Yes, sir. इनसे समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है, sir. बस ऐसे ही आप करते जाओगे। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपने पास क्या है? ओ एम अपॉन ओपी। ठीक है, जब आपका थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो बेटा उस केस में देखो ओपी ओ एम क्या है? इक्वल है। तो मैं इस ओ एम को क्या बोल सकता हूँ? ओपी बोल दूं। ओपी अपॉन ओपी कैंसिल हुआ, तो आपको मिल गया कॉस 0 कितना? 1। ये होता भी 1 है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम निकाल दें टेन। टेन थीटा बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास P इसमें क्या है? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? PM है। बेस मेरे पास क्या है बेटा? OM है। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में देखो बेटा PM कितना है? 0 है। 0 अपॉन OM। ठीक है, तो टेन 0 भी कितना आ गया? 0 आ गया। बाकी तीन तो आप क्या कर सकते हो बेटा? यहीं से फाइंड कर सकते हैं क्या? इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं अपन, यहां से भी आ सकता है। तो कोसेक 0 कितना होगा बताओ? कितना लिखूं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा बेटा? होगा, नॉट Sir, डिफाइंड बोल दें, infinity. इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद सेक 0 बोलो, कितना लिखूंगा? 1 हो जाएगा? 1 ही होगा ना? 1 हो जाएगा। और जो आपका कॉट 0 है ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आपको 0 के लिए समझ में आया क्या बेटा? इसमें कुछ पूछना हो तो पहले पूछो। 0 के लिए तीनों को समझ में आया नहीं आया? बताओ, इंसिया, हुसैना, अर्शिद, चिन्मय, समझ में आया क्या? ये Sir, आ गया समझ में. चलो इसको कॉपी करो, फिर अपन 90 पर आते हैं। इसको कॉपी करो, फिर हम 90 पर आते हैं। इसको कॉपी करो, बताना हो जाए तो फिर हम कर 90 लिया। फिर हम 90 पर आएंगे। कॉपी करो। Done, sir. हो गया बेटा? हाँ हुसैना? Done, sir. चलो अब हम आते हैं 90 पर। देखो हम इसमें ही देखते हैं, देखना आप थोड़ा सा कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अपना जैसा ओ ही था, यहाँ पर देखना मैं जरा यही फिगर लेता हूं बेटा। ठीक है, अब देखो, अब अपना जब थीटा है, जब मैं थीटा को बेटा इंक्रीज करता जाऊंगा, जब मैं थीटा को यहाँ पर इंक्रीज करता जाऊंगा, तो मुझे बताओ इस केस में क्या 0 होगा? जब थीटा 90 हो जाएगा तो उस केस में क्या 0 होगा बेटा? जब थीटा 90 हो जाएगा तो उस केस में 0 क्या होगा? सोच के बताओ। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कौन सी लेंथ आपकी 0 होगी? देखो सोचो, थीटा ये है बेटा, आप क्या करोगे? जैसे आपने इसको इंक्रीज किया, तो थीटा को आप करोगे इंक्रीज, तो बेटा ये इस तरह से बढ़ेगा, पहले इतना हो जाएगा, फिर ये Sir, हो जाएगा। PM 0 हो जाएगी. क्या 0 होगा? बताओ बताओ, बोलो क्या होगा 0? दोबारा बोलो। PM PM. PM 0 होगा। हाँ, और बोलो PM 0 होगा क्या? नहीं, PM 0 क्यों होगा? अरे बेटा ये पॉइंट शिफ्ट करेगा ना टुवर्ड्स O, तो OM 0 होगा ना। PM 0 क्यों सर होगा? कैसे?
अरे बेटा ये इस तरफ शिफ्ट होगा नहीं होगा, आप ये बढ़ाते गए तो m इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। PM0 तो कब Yes, sir. PM0 कब हुआ था? जब PM0 कब हुआ था? जब आपका थीटा 0 हुआ था तो आपको PM0 हुआ था। इस केस में OM0 होगा नहीं होगा भाई? जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो बेटा ये शिफ्ट होता जाएगा, और एक समय जब 90 होगा तो आपका उस समय OM0 होगा नहीं होगा? सोच के बताओ। ये सर हो जाएगा। होगा बेटा? हाँ यस सर। होगा बेटा उसे ना, ठीक है। OM0 होगा, OM तो 0 हो जाएगा, और कौन सी दो लेंथ आपस में इक्वल होंगी बेटा? OP एंड PM इक्वल होंगे। OP और PM, हाँ सही है, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो और क्या इक्वल हो जाएगा? OP और PM इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? बस यही मेन था, बाकी तो वही आपको वही ऐसे अप्लाई करना है, वैसे वही सारे अप्लाई हो जाएंगे। ये समझ में आई कंडीशंस दोनों? यस सर। बस अब तो अपन अप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। अब तो बस इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो करते जाते हैं, यहां पर देखते जाओ। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू PM। अब देखो अपना जब थीटा अपना 90 होगा तो अपन देखेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 90 में देखो बेटा PM किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। तो लिख दें अपन OP अपॉन OP, तो कितना 1 आ गया, मतलब साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। यही मैं हैंड टू हैंड क्या निकालता हूं? कॉसेक बोल देता हूं। तो बेटा कॉसेक 90 भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। होगा क्या बताओ? हो जाएगा बेटा, ठीक है। यस सर। बाकी फिर अपन आते हैं कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? Zero. बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है? OM अपॉन OP व्हेन थीटा इक्वल टू 90। कॉस 90 में OM कितना है अपने पास? 0 है, ठीक है। 0 अपॉन OP, तो कॉस 90 कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर होगा बेटा ये, ठीक है। यहाँ से यस सर। हम लिख देते हैं सेक 90 कितना होगा? 0 या इन्फिनिटी? सर वो भी 0 इंफिनिटी होगा। सेक 90 सर इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी होगा ना। इंफिनिटी होगा। 1/0 कितना होता है? होगा इन्फिनिटी, होगा अर्षित, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लास्ट ले लो टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। वो अपने केस में क्या है? PM अपॉन बेस कितना है? OM है व्हेन थीटा इक्वल टू 90, इंफिनिटी। ठीक है। तो देख लो थीटा इक्वल टू 90, तो आपका देखो OM 0 है, तो ये तो आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। PM अपॉन 0, तो 1090 कितना आ गया? इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे बताओ cot 90 कितना आएगा बेटा? 0 होगा। 0। 0 होगा, बस 0 हो गया। सारे आ गए समझ में? तो अपन ने क्या देख लिया? 0 और 90 का डिस्कस कर लिया। इसको कॉपी करो। फिर नेक्स्ट हम आएंगे 30 और 60 के लिए। सर नोट कर लिया। कॉपी करो इसको। फिर हम आएंगे 30 और 60 के लिए। ये समझ में आया बेटा? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी तक। यस सर। डन हो गया बेटा? कॉपी यस सर। आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हम 30 और 60 के लिए, ठीक है। 30 और 60 के लिए देखो अब। तो सेकंड हम देखते हैं ट्रिमेटिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एक कॉमन फिगर बना लेंगे, उससे आपका डिस्कस हो जाएगा। देखो ये तो सेकंड हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके देखो बेटा, मैं इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखना, मैं पहले इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये ए हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वो अपन अभी देखते हैं, रुको, ठीक है। देखो तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बेटा ये आपके कितने एंगल? ये आपके 60 के होंगे बेटा, ठीक है। 60 के हो गए। मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा? मैं इस ए वर्टेक्स से बेस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। ड्रॉ AD। मैंने क्या किया, पहले यहां पर लिख लेते हैं। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ए बी सी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और हमने ये साथ में मान रखा है विथ साइड 2a, मैंने इसकी साइड 2a एज्यूम कर रखी है, 2a यूनिट्स। ओके बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये भी आपका 2a होगा क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो 2a, दिस इज आल्सो 2a। अब थोड़ा मुझे ये सोच के बताओ कि इक्वल ट्रायंगल में जो आपका ये होता है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ये वर्टेक्स को बाइसेक्ट करेगा क्या? वर्टेक्स Yes, sir. बाइसेक्ट करता है बेटा, कि मतलब आपका जो ये एंगल होगा 30 का हो जाएगा बेटा। और सेम टू सेम यहाँ पर इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC होगा क्या इस केस में? सोच के Yes, बताओ। sir. सोचो हर्षित, होगा क्या बेटा? ये सर होगा अच्छा, कैसे होगा? सर, क्योंकि वो हाँ एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो और कोई रूल अपन इसमें कॉन्ग्रुएंस रूल वगैरह से हो सकता है क्या? BD इक्वल टू CD प्रूव कर सकते हैं क्या अपन? ये से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना साइड बेटा, एंगल हो साइड। जाएगा ना, RHS से कर सकते हो, या तो उससे हो जाएगा, तो उससे BD इक्वल टू DC आ जाएगा बेटा, हो जाएगा ना, सबको समझ में आ सर रहा है ना? साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा बेटा, तो समझ में आ रहा है, हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन Yes, sir. इनसे हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपके क्या क्या हो जाएंगे, ये आपके AA यूनिट्स के हो जाएंगे। इतना समझ में आया बेटा? हो जाएगा ये, ठीक है, AA Yes, यूनिट sir. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC, therefore AD is the angle bisector of angle A and D is the midpoint of BC। आप इतना बोल सकते हो बस, D is the midpoint of BC, क्लियर है? D is the midpoint of BC, ठीक है। Therefore क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू CD दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, A यूनिट्स के हो जाएंगे। अब तो बहुत इजी हो गया। अब बेटा आप ये सोचो बस, मैं इस ट्रायंगल में ये AD फाइंड कर सकता हूं क्या? इन ट्रायंगल ABD हम इसमें AD फाइंड कर सकते हैं क्या? अप्लाई कर दें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये बेटा ये आपका 90 का है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो अपन देखो वही करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा स्क्वायर आंसर आएगा हाँ बेटा 3a स्क्वायर, मतलब हाँ कितना आएगा बताओ, रूट AD कितना, रूट 3a। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर और AD इक्वल टू रूट 3A। तो बेटा आपको ठीक है बेटा यही आएगा। ओके, तो AD आपका आ गया रूट 3A। बस अब तो इजी हो गया, आप सब कुछ इसमें फाइंड कर सकते हो अब, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, देखो अब इसमें आप 30 60 दोनों के लिए इजीली फाइंड कर सकते हो, कर सकते हैं क्या? पहले अपन लिखते हैं किसके लिए, 30 के लिए, साइन 30। इस 30 के लिए बेटा ये तो होगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन क्या होता है P अपॉन H, तो कितना हो जाएगा A अपॉन 2A होगा बेटा, A अपॉन 2A, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। समझ में आ गया बेटा ये हमने कैसे किया, 30 बेटा ये है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर, AD बेस और AB हाइपोटेनियस होगा बेटा, ऐसा बताओ, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, साइन 30 हो गया। यहाँ से हम लिख देते हैं साथ में कोसेक 30, वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो उसका सिंपल, ठीक है। फिर हम आते हैं tan 30 पर, cos 30 पर। cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा बेस इस केस में क्या होगा AD होगा, ठीक है, कितना रूट 3A और हाइपोटेनियस क्या है बेटा 2A है,
ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से cos 30 कितना आ गया, cos 30 आ गया √3/2। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यहाँ से हम लिख दें sec 30, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल कर दो सिंपल। ठीक है, लास्ट में निकाल देते हैं tan 30। tan 30 क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a/√3a, तो कितना आ जाएगा? tan 30 आ जाएगा 1/√3, 1/√3, और साथ में लिख दो cot 30, तो cot 30 कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। हुआ बेटा क्लियर? इतना समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया समझ बेटा? ठीक है, बस अब Yes, तो sir. कौन सा है बेटा, साथ में 60 के लिए भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। 60 के लिए ये एज्यूम कर लो, तो बेटा इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। 60 के लिए इस तरह से हो जाएगा। कर दें बेटा? तो देखो sin 60, अब 60 के लिए बेटा ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मतलब कितना? √3a और अपॉन 2a, तो लिख दो बेटा √3/2 आ जाएगा। डायरेक्टली बोल दूं क्या? होगा √3/2, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लिख देते हैं cosec 60 कितना आ जाएगा? 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट cos 60, cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है? a है, a/2a कितना? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट sec 60, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। tan 60, tan क्या होता है? p/b, ठीक है, तो p कितना है? √3a/a, तो कितना? √3 आ जाएगा tan 60। ठीक है, और लास्ट में cot 60, cot 60 कितना आ जाएगा? 1/√3। तो समझ में आएगा बेटा कैसे किया? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बेटा यहाँ तक। तो हमने 0, No 90, confusion. 30, 60 ये हमने देख लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, No, sir. आगे बढ़े, लास्ट अपना बचा हुआ है 45, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको मिल ही जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। लास्ट देखते हैं 45 के लिए। लास्ट देखते हैं 45 के लिए। ये पहले इसको नोट डाउन कर लो बेटा, बताना हो जाए तो। सर हो गया। हो गया बेटा? हाँ इंशा, हुसैना हो गया बेटा कंप्लीट? Yes, sir. आगे बढ़े, चलो। तो अब अपना लास्ट बच रहा है कौन सा? 45 का। ठीक है, तो देखो अब मैं थोड़ा सोच के बताओ कि उसमें हम ट्रायंगल कौन सा लें बेटा? उसमें हम ट्रायंगल किस टाइप का लें? थोड़ा राइट सोचो। एंगल ट्रायंगल। हाँ, कौन सा बेटा अर्षित, बताओ। राइट एंगल Sir, isosceles triangle. तो आइसोसेलेस कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अपन क्या लेंगे? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो लेंगे। ठीक है, तो अपन थर्ड कर रहे हैं किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। तो देखो ये अपन ये ले रहे हैं बेटा, ठीक है, ए बी सी, ये आपका 90 का है। ठीक है, मैंने इसमें ये एज्यूम कर लिया कि इसमें क्योंकि हमने ये लिया है, मैं पर लिख रहा हूं कंसीडर अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें बेटा ये आपका आइसोसेलेस भी है, तो मैंने इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल ले रखे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया लेट ए बी इक्वल टू बी सी, मैंने मान लिया ए यूनिट्स, ये ए के हो गए। तो बेटा ये दोनों जो एंगल हैं आपके, एंगल ए और एंगल सी, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या? होंगे क्या बेटा इक्वल? जब आपके पास ए बी इक्वल टू सी बी है, तो बेटा एंगल ए एंगल सी आपस में इक्वल होंगे क्या? पॉसिबल है क्या? होगा नहीं होगा? यस सर होगा Yes, ना sir. बेटा, होगा ही ना। और जब इक्वल है और 90 का ये है, तो बेटा ये कितने कितने के हो जाएंगे? 45 45 के 45 होंगे। 45। होंगे बेटा, समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? कुछ पूछना है बेटा अर्षित? नो सर। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, कितना ए आ गया, तो आप क्या बोल दोगे
क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, दोनों कितने के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। बस अब तो आप पहले क्या करो, AC कितना बेटा, √2a आ जाएगा। इसमें यदि अप्लाई करते हो पाइथागोरस थ्योरम तो ऐसे बोल सकते हो ना आप, इन ट्रायंगल ABC अपन क्या बोल सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना, 2A स्क्वायर। तो बेटा AC कितना आ गया, √2a। √2a। ठीक है बेटा, तो AC कितना आ गया, √2a आ गया। बस अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो आपको निकालने सारे रेशियोज, तो निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आप ये अज्यूम कर लो C के एस्पेक्ट में बेटा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड ये हाइपोटेनियस। अपन इसके देख लेते हैं, बात तो एक ही पड़ेगी, कोई दिक्कत, कोई दोनों साइड्स आपके इक्वल ही है। तो sin 45 इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा क्या हो जाएगा, A अपॉन √2a, तो कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, कोसेक 45 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, आ जाएगा। कॉस पर आ जाए, कॉस 45 वो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अगेन क्या है आपका, A है, ये √2a, तो कितना आ गया, अगेन 1/√2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सेक 45 ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसके बाद tan बच गया अपने पास, tan 45 ये क्या होता है, P अपॉन B, दोनों आपके A यूनिट से बेटा, तो A अपॉन A कितना, 1 आ जाएगा। और लास्ट में cot 45 वो भी आपका 1 रहेगा। तो ये आपने निकाल दिया, हो गए सारे रेशियो बेटा, समझ में, समझ में आ गया। तो ये हमने निकाल लिए 0, 30, 45, 60 और 90। क्लियर? यस। तो कुछ क्वेश्चन करता हूँ पहले इस पर बेस्ड, थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास, 7 मिनट्स हैं, नहीं सफिशिएंट है, अभी इतने करेंगे, बाद में बढ़ाएंगे टाइम। चलो तो पहले ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा, एक मिनट रुको। कुछ पहले आपको मैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है, फिर अपन थोड़ा आरडी पर आएंगे। तो एक क्वेश्चन देखो, एक मिनट, एक्सरसाइज 8.2 के अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। शीट साथ में सॉल्व करते जाओ, बोर्ड लेवल की शीट है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सॉल्व करते जाओ शीट को, रोज तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो तो बेटा एक क्वेश्चन जरा लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैं जरा पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूं बेटा। आपको बोल रखा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी। ये आपका एग्जांपल 6 है एनसीईआरटी का, आप देख लेना, एग्जांपल 6 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 है। देखो क्या बोल रखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, राइट एंगल्ड एट बी, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो उसको बी बोल दिया, ये हो गया एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, आपको ए बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी बी जो ये एंगल है, एंगल सी, ये आपको 30 दिया है बेटा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है टू फाइंड, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, ये पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। बहुत इजी है बेटा। देखो तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, आपको BC और AC निकालना है, आपको ये एंगल पता है, तो देखो बेटा इसके लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और हाइपोटेनियस होगा बेटा। तो आपको एक बार तो बेस की रिक्वायरमेंट है और एक बार आपको एच की रिक्वायरमेंट है, तो अपन एक बार तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक बार तो बेटा मैं अप्लाई कर दूं tan 30, कर देंगे बेटा अप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा। तो इसके लिए मेरे पास होगा क्या, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, tan 30 ए बी, बेटा ए बी कितना है 5 है, अपॉन बी सी tan 30 कितना होता है हम पढ़ चुके हैं अभी, 1/√3 इक्वल टू 5 अपॉन बी सी। तो बेटा बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 5√3।
BC आ जाएगा 5√3। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया सर क्या? अपन BC ठीक है। कुछ पूछना है अर्षद? हाँ सर बोलो। अपन cot 30 भी तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट कर दो। ठीक है। अब देखो, हाँ 150 हो जाएगी हाँ। अब अपन हाँ अब कुछ नहीं करना ना। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट टाइम देखो बेटा, आपको अगेन P पता है और H निकालना है। तो अपन अब बताओ P H में रिलेशन क्या होता है बेटा? साइन का होता है साइन का। ठीक है, साइन 30 अप्लाई कर सकते हैं। साइन 30 क्या होता है? P कितना है? AB अपॉन AC होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 1/2। ठीक है, AB कितना है? 5 है अपॉन AC। तो बेटा AC कितना आ गया? AC आ गया 10 सेंटीमीटर। किससे? हाँ कर सकते हो ना। कैसा आएगा ये? BC आपका 5√3 आ गया। अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करो 75 होगा। 25 मल्टीप्लाई 3 75 100 तो आ गया AC इक्वल टू 10। आ तो गया, वही तो आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया बेटा कैसे किया? कोई बताओ इसमें कुछ पूछना हो तो। No, sir. समझ में आया बेटा? ठीक है, No doubts. तो बेटा आज हम इतना ही करते हैं। रिमेनिंग हम क्या करेंगे? अब कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आप वो शीट सॉल्व करते रहो। ठीक है, रिमेनिंग हम कल करते हैं बेटा। ओके Yes. ओके बेटा, ठीक है, कल मिलते हैं। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank you, sir. Sir. वेलकम वेलकम।